तो ये क्वेश्चन करते हैं, a uniform thin cylindrical disc of mass m and radius r is attached to two identical massless springs of spring constant k which are fixed to the wall as shown in the figure। तो क्लियर ही है ना, फिगर में जैसा दिख रहा है, एक डिस्क को हमने दो स्प्रिंग्स के साथ में अटैच किया हुआ, दोनों स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है और इस तरह से अटैच्ड, इसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अच्छा, स्प्रिंग्स के बीच में ये डिस्टेंस जो है वो 2d है, पर आप देखिएगा क्वेश्चन में है ना, इस 2d का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है नहीं, इसकी जगह 2d की जगह d होता है या कुछ 4d भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। The springs are attached to the axle of the disc diametrically on each side at a distance d from its center, है ना, जैसा शो कर रखा है यहाँ पे। The axle is massless and both the springs and axle are in the horizontal plane, है ना, जिस तरह से शो कर रखा है। एक्सेल, एक्सेल मतलब ये वाली लाइन जो इसके डिस्क के सेंटर में से पास हो रही है, ये एक्सेल है, तो इसका कोई मास नहीं है, जो मास है वो डिस्क का ही है। The unstretched length of each spring is L, ठीक है, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है वो L दे रखी है। अच्छा, डिस्क इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इट्स सेंटर ऑफ मास एट डिस्टेंस L फ्रॉम द वॉल। द डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद द वेलोसिटी v0 इज इक्वल टू v0 i। हमने इस डिस्क को एक इनिशियल वेलोसिटी v0 i हमने दी है ना, v0 i है इसका मतलब, है ना, x डायरेक्शन में, है ना, ये डायरेक्शन जो है वो x डायरेक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो चूंकि तीनों पार्ट जो है वो एक ही पेज पे लिखने से, है ना, वो पूरा पेज भर जाता है, तो इसलिए अलग अलग लिखा है ना, अलग अलग अपन सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो वीडियो को आगे करके और तीनों पार्ट्स आप देख सकते हैं ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये पहला पार्ट करते हैं। The net external force acting on the disk when its center of mass is at a displacement x with respect to the equilibrium position। तो ये जो फिगर जो दे रखा है ये 3D में दे रखा है ना, तो अब चूंकि ये फिगर अपने को मालूम तो चली गया है कि किस तरह से अरेंजमेंट है, तो इसी फिगर को 2D में बना लेते हैं, उसको विजुलाइज करना थोड़ा सा ईजियर रहेगा। तो इस डायग्राम को अपन ने साइड से बना लिया, साइड व्यू है इसका, है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, ये स्प्रिंग जो है इसके पीछे भी एक और स्प्रिंग है, 2 स्प्रिंग थी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों स्प्रिंग जो है वो डिस्क के साथ में पैरेलल में लगी हुई हैं। तो जब भी 2 स्प्रिंग्स का जो है पैरेलल अरेंजमेंट होता है इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कोई बॉडी होती थी, तो इसका जो के इफेक्टिव जो है वो क्या होता था, के इफेक्टिव जो है वो k1 प्लस k2 हो जाता था, k1 प्लस k2। तो ये अपन साइड से देख रहे हैं, इसको सिंगल स्प्रिंग भी आप ले सकते हैं, और सिंगल स्प्रिंग इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस डिस्क को अपने इस डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी दी इनिशियली, इस वाली पोजीशन में डिस्क जो है वो नेचुरल लेंथ पे है, तो जो v0 वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखें। इस वाले क्वेश्चन में तो रेलेवेंट नहीं होगा, बट वो बाद के क्वेश्चन में रेलेवेंट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द डिस्क व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्प्लेसमेंट x विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस डिस्क को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेते हैं। तो इस डिस्क को, है ना, अपन ने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है x से ज़्यादा भी हो, बट किसी एक पॉइंट की बात कर रहा है जो कि जो नेचुरल पोजीशन थी उससे x डिस्टेंस की दूरी पे है इसका सेंटर ऑफ मास। तो जो स्प्रिंग की जो पोजीशन है वो नई पोजीशन क्या हो जाएगी, तो जिस टाइप से हो जाएगी, है ना, स्प्रिंग स्ट्रेच कर गई, x से स्ट्रेच कर गई। तो इस डिस्क पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा जो स्प्रिंग के कारण होगा, स्प्रिंग के स्ट्रेच होने के कारण, उसको अपन फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग Fs बोल देते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अच्छा, स्प्रिंग जो है इसको इस डायरेक्शन में खींचेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, डिस्क पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस डिस्क को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन डिस्क क्या हो जाएगा, एफ नेट Fs माइनस F। अच्छा, Fs कितना होगा, Fs जो है वो फोर्स कांस्टेंट दोनों स्प्रिंग्स का जो कि 2k इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 2k इंटू x, है ना, अगेन मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं अपन। अच्छा, F कितना होगा,
अच्छा, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। अपने को क्या दे रखा है कि डिस्क जो है वो रोल कर रही है, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। तो इस डिस्क पे, इस वाले पॉइंट पे टॉर्क जो है वो किसके कारण लग रहा है? केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण लग रहा है, क्योंकि एफ तो इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, ये तो कोई टॉर्क प्रोवाइड करेगा नहीं। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर हो जाएगा, है ना। आर जो है वो डिस्क का रेडियस है, ये टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है, ये टॉर्क जो है डिस्क को इस तरह से रोल कराएगा। अच्छा, यही टॉर्क जो है वो डिस्क को एंगुलर एक्सेलरेशन भी देगा, है ना। तो ये टॉर्क जो है वो आई अल्फा के बराबर हो गया। आई जो है वो कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यहाँ पे आर जो है अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यदि किसी एक्सेलरेटेड डिस्क को रोल करना है विदाउट स्लिपिंग, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो आर अल्फा के बराबर होना चाहिए, है ना। ये तो अपन रोटेशनल डायनामिक्स में देख चुके हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? एम ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 2kx माइनस एम ए बाई 2। और ये अपने को मालूम है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन जो है वो ये है ना। अपन यहाँ मैग्नीट्यूड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट अपने को मालूम है एफ नेट जो है वो इस डायरेक्शन में आया अपने पास में। अच्छा, तो ये एफ नेट जो है वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो इससे क्या आ गया? 3ma/2, ये आ गया 2kx के बराबर। तो ma कितना आ गया? 4kx बाय 3। तो ये अपनी ma की वैल्यू आ गई। तो इससे अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकल जाएगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितना हो गया? 2kx बाय 3 हो गया। दिख रहा है? बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अपन ने kx के टर्म्स में निकाल लिया। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, है ना, नेट फोर्स निकालने के लिए। तो एफ नेट ये कितना हो जाएगा? एफ एस 2kx माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ निकाल लिया अपन, 2kx बाई 3, तो माइनस 2kx बाई 3, ये कितना आ गया? 4kx बाई 3 आ गया एफ नेट। तो ये आपका आंसर। और ये है ना माइनस है, ऑब्वियसली ये अपने को मालूम है, एफ नेट जो है माइनस नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो डी पार्ट, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट करेक्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। अच्छा, एफ नेट की ये वैल्यू आ गई थी, एफ नेट का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पे अपन एक माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, माइनस लगा लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क अंडरगोज SHM विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ये। तो नेट फोर्स जो है, नेट रेस्टोरिंग फोर्स, ये तो अपने को मालूम चली गया। तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इंटू d2x बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4k बाई 3 इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा ये तो आप रिकॉग्नाइज कर ही सकते हैं, तो SHM की इक्वेशन है। ठीक है, ये जो है वो इफेक्टिव के कांस्टेंट है, के इफेक्टिव है, और ये मास है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी ये तो सीधी निकल जाएगी, के इफेक्टिव अपॉन मास। ये कितना आ गया? 4k बाय 3m। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई SHM की। ठीक है, 4k बाय 3m, डी पार्ट करेक्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, अभी थर्ड पार्ट देखते हैं, है ना। ये थर्ड पार्ट है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0 फॉर विच द डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग इज, है ना, अलग अलग वैल्यूज दे रखी है V0 की। अच्छा, V0 वो वेलोसिटी है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने इस डिस्क को दी थी। अच्छा, अब एक चीज देखें कि ऐसा क्यों है कि V0 की एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद में ये डिस्क जो है बिना स्लिप किए रोल नहीं कर सकती। ऐसा क्यों है ना। ऐसा क्या फैक्टर है जिसके कारण एक स्टेज के बाद में डिस्क की स्लिपिंग शुरू हो जाएगी? तो इसमें एक चीज देखें कि इस डिस्क को रोल कौन करा रहा है? इस डिस्क को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल कराता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है।
ठीक है, और टॉर्क के कारण ये आई अल्फा वाला जो रिलेशन होता है, तो इससे हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे एक्सेलरेशन को डिसाइड कर देता है ना। और डिसाइड क्यों कर देता है? क्योंकि बिना स्लिप किए रोल होने के लिए हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमारा क्या फिक्स हो गया? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन फिक्स हो गया, और एंगुलर एक्सेलरेशन से हमारा लीनियर एक्सेलरेशन फिक्स हो गया। तो अब ये है कि हमको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लिमिटेड ही अवेलेबल है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे को कितना अवेलेबल है? म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स। ठीक है, इसका मतलब म्यू इंटू mg, ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमको अवेलेबल है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन की बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कितना रिक्वायर्ड होता है बिना स्लिपिंग उसको रोल करने के लिए, इससे कम किसी भी वैल्यू पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, पर मैक्सिमम इससे ज्यादा एक्ट नहीं कर सकता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में अपन ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना निकाला था एक्सेलरेशन के टर्म्स में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ma/2 था। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा, है ना, ma max/2। और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg है। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्सेलरेशन दे पाएगा? म्यू mg। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? 2 म्यू g। अच्छा, अब इस a max को हमको इस वेलोसिटी से कोरिलेट करना है। ठीक है, अच्छा, ये v नॉट वेलोसिटी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम वाली वेलोसिटी है, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो v नॉट जो है वो क्या होता था? a ओमेगा। ठीक है, और a max जो है वो क्या होता था? a ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको v नॉट ओमेगा लिख सकता हूँ a max को। तो अब इस वाले ये दो इक्वेशंस आ गई अपने पास में, इक्वेशन 1 और 2। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया अपने पास में? अपने पास में आ गया v नॉट ओमेगा इज इक्वल टू 2 म्यू g आ गया। ठीक है, तो v नॉट मतलब v नॉट मैक्स, क्योंकि a मैक्स है तो मैं इसको v नॉट मैक्स लिख देता हूँ। ये कितना आ गया? 2 म्यू g अपॉन ओमेगा। अच्छा, और अपन ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 2 म्यू g 4k बाय, है ना, 4k नीचे 3m ऊपर, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? यहीं लिख लेते हैं, v नॉट मैक्स इज इक्वल टू म्यू g अंडर रूट 3m बाई k। ठीक है, तो ये हम मैक्सिमम वेलोसिटी इसको इक्विलिब्रियम पे दे सकते हैं डिस्क को, ताकि वो SHM करे बिना स्लिपिंग के। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। सी पार्ट करेक्ट है।